हरी हरी बोल फ्रेंड्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमू महाजन है। मैं पंचकुला में रहती हूँ। वैसे मैं हिमाचल धर्मशाला से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे गोलोक एक्सप्रेस में मेरी फ्रेंड अनीता रांगड़ा जी ने निधि वैद्य जी के इवनिंग सत्संग ग्रुप में ऐड करवाया सितंबर 2021 में। तब से मैं इस ग्रुप से रेगुलर हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी भागवत गीता की लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम भागवत गीता को क्यों पढ़ें। तो फ्रेंड्स, भागवत गीता ही वो एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है जो हमें बताता है कि हमारी लाइफ का एम क्या है और किस प्रकार हम प्रभु की बातों को पढ़ के मान के अल्टीमेट हैप्पीनेस को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी सबसे पहली लर्निंग ये बनी कि हमें हर हाल में समभाव से रहना है। ना हमें बहुत एक्साइटेड होना है, ना हमें बहुत दुखी होना है। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन जी अपने फैमिली और फ्रेंड्स वालों को देख के दुखी हो जाते हैं, तो वो कृष्ण जी से कहते हैं कि आप मुझे मार्ग बताएं। तो कृष्ण जी उस समय उपदेश देते हैं कि अर्जुन, तुम तो निमित्त मात्र हो और जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इससे मेरी ये लर्निंग बनी कि जो होना है वो होके ही रहेगा। हमें फालतू में एक्साइटेड या दुखी नहीं होना है। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ अपनी लाइफ के। जैसे भागवत गीता पढ़ने से पहले जैसे मुझे कोई कुछ कह देता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं उसी में ही पूरा दिन निकाल देती थी, सोचती रहती थी उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। मैं कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाती थी। लेकिन अब जब से मैंने भागवत गीता को पढ़ा है, समझा है, तो मुझे ये समझ में आया है कि मुझे उसका सल्यूशन निकालना है। अगर मेरे से गलती हुई है तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना है और मुझे मूव ऑन करना है, वहीं पे नहीं रहना है। नेक्स्ट मेरी लर्निंग ये बनी कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। जिस प्रकार शरीर वस्त्र बदलता है उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। तो हमारा लाइफ का मेन एम क्या है? हमारा लाइफ का एम बार बार जन्म लेना नहीं है, मुक्ति को प्राप्त करना है और मुक्ति को प्राप्त करके गोलोक धाम जाना है। वो हम कैसे जा सकते हैं, वो भी इसमें भागवत में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है और निखिल जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि हमारे 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसके भी ऊपर होता है दिव्य अवस्था। हमें दिव्य अवस्था को पाना है। जब हम दिव्य अवस्था प्राप्त कर लेंगे तभी ये संभव है। और दिव्य अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स? दिव्य अवस्था हम 4S के पिलर पे चल के प्राप्त कर सकते हैं। वो 4S का पिलर है सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। तो फ्रेंड्स, मैं रेगुलरली सत्संग लगाती हूँ, साधना, मैं व्रत, ज्योत, आरती, माला सब करने लग गई हूँ। सेवा जैसे मुझसे हो सके वैसे मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ और अब नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैं अब बहुत हैप्पी फील करती हूँ। एक इनर हैप्पीनेस है वो फील होती है। पहले बहुत एक्सेसिव थिंकिंग थी, वो भी अब बहुत हद तक कम हो गई है क्योंकि अब उसके लिए मेरे पास समय ही नहीं है। तो हाँ, मैं ये नहीं कहती कि 100%, लेकिन हाँ एटलीस्ट 50% तो मैंने एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट जो मुझे बात इसमें बहुत अच्छी लगती है वो है 2 रथों की तुलना। एक रथ जंगली घोड़ों का है, एक रथ सफ़ेद घोड़ों का है। जो जंगली घोड़ों का रथ है उसमें घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, बेकाबू हैं। और जो वाइट घोड़ों का है, सफ़ेद घोड़ों का है, वो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, उनका एम क्लियर है। तो फ्रेंड्स, वो क्यों है? वो इसलिए है कि जो सफ़ेद घोड़ों का रथ है उसमें बुद्धि में कृष्णा जी विराजमान है। तो इससे मेरी ये लर्निंग्स बनी कि हमें भी अपनी बुद्धि में कृष्णा जी को विराजमान रखना है। जैसे फ्रेंड्स, पहले जो मन करता था, जो मन कहता था वो मैं करती थी। तो फ्रेंड्स, लेकिन अब मैंने ये समझा है कि मन तो बहुत भटकाता है और मन कई बार बहुत गलत गलत परिणाम भी दिलाता है। तो फ्रेंड्स, अब कुछ होता है तो मैं उसे सोच समझ के कोशिश करती हूँ और प्रभु भी इसमें मेरा बहुत साथ देते हैं। मेरे कई क्वेश्चंस होते हैं, मुझे अपने आप ही आंसर मिल जाते हैं, चाहे वो मुझे निखिल जी के सत्संग से मिले, चाहे वो मुझे कोई बुक पढ़ के मिले। पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी लाइफ प्रोग्रेसिव मुझे दिख रही है। नेक्स्ट मेरी लर्निंग ये बनी कि प्रभु जन्म क्यों लेते हैं। प्रभु दुष्टों का संहार करने के लिए इस धरती पे जन्म लेते हैं। हम जब प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु कई 100 कदमों से हमारी तरफ खींचे तक चले आते हैं।
तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें भी अब जैसे जैसे हमारे गुरुजन कहते हैं, हमारे मेंटर्स हमें समझाते हैं, हमें वैसे वैसे ही करना है अगर हमें प्रभु को प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स इससे मैंने ये लर्निंग की कि अब जैसे जैसे मेंटर्स निधि जी, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी जैसे कहते हैं, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करती हूँ, उस पर चलने की कोशिश करती हूँ। और मुझे इस अपने आप में बहुत सी चेंजेस नज़र आई हैं, बहुत सी अच्छी चेंजेस नज़र आई हैं, और मैं इसे आगे भी कंटिन्यू रखूँगी। अब मैं हैप्पी फील करती हूँ, एक इनर हैप्पीनेस, एक पीस वो फील करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं भी आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर अपनी एम को पाना चाहते हैं, अगर आप अल्टीमेट हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, तो एक बार आप भी भागवत गीता ज़रूर पढ़ें। मेरे मन में पहले कई मिथ थे, जैसे हमारी तो अभी एज नहीं हुई है, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, इसके लिए हमें कहीं जंगलों में जाना पड़ेगा। पर फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। आप गोलोक एक्सप्रेस में एक बार आए और आप देखें, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी अपने रिव्यूज़ कितनी अच्छी प्रकार से देते हैं, कितनी अच्छी प्रकार से भागवत गीता के श्लोक आपको समझाएंगे, आप देख के दंग रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहूँगी, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे। हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। थैंक यू। हरि हरि बोल।